दिल्ली की सर्दी से ज्यादा इस बार दिल्ली की सियासी गर्मी सुर्खियों में है। पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद मात्र से आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है और पूछ रही है वो सब तो ठीक है लेकिन दूल्हा कौन है। दूल्हा मतलब बीजेपी की तरफ से सीएम फेस, जिससे अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार उस चेहरे को सामने लाने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पोस्टर बनवाए बल्कि 15 सेकंड का वीडियो जारी कर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल रख दिया और पूछ लिया, मुख्यमंत्री फेस का ऐलान कब करेंगे। इस वीडियो के जवाब में बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया, जिसमें लिखा है आपदा जाएगी भाजपा आएगी। और इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन रैली की शुरुआत भी कर चुकी है और बड़े बड़े नेताओं की जुबान से बदलाव और परिवर्तन की आवाज सुनाई देने लगी है। दिल्ली में शंखनाद है कि दिल्ली को बने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली का मतदाता बहुत समझदार है। दिल्ली का मतदाता जानता है कि अब उसे आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। यानी दिल्ली में बीजेपी साफ कर चुकी है, ये चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं और विकास को मुद्दा बनाया जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। दिल्ली में मोदी की 3 दिन में 2 रैली से विपक्ष में खलबली मच चुकी है। पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद के साथ ही जो नारा दिया था, अब उस आपदा में बीजेपी अफसर की तलाश कर रही है और बीजेपी उस बंजर जमीन पर कमल खिलाना चाहती है जिस पर पिछले 25 साल से सफलता नहीं मिली। ऐसे में इस बार खुद मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल रहे। दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे, आपदा प्रधानमंत्री जी से इस तरह के प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली, मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। वार पलटवार के बीच बीजेपी की कोशिश दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की है और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने खुद परिवर्तन रैली का आगाज किया और इसके अंजाम में उस अफसर की तलाश है जो आपदा से मिलने वाली है। दिल्ली के दंगल में विवादित बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद उनके बयान पर खूब बवाल हो रहा। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सुनिए। ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वैसे रमेश बिधूड़ी अपने बयान को लेकर पहली बार विवाद में नहीं है। भरी संसद में उन्होंने सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था और अब प्रियंका गांधी को लेकर उनके बयान पर दिल्ली में बवाल मचा है। कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है कि पहले माफी मांगने की बदला जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुसलमान का भी छौंका लगना शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक ही विचारधारा से जोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के 2 पहलू वाला तंज कसा, तो अब दिल्ली में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी AIMIM अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए नया शिगुफा छेड़ चुकी है। दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। दोनों की पैदाइश
इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। ओवैसी बीजेपी के लिए पहले भी कुछ ऐसे ही बयान दे चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह की टिप्पणी पहली बार है। इसके पीछे की मंशा है कि वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, मुस्लिम वोट बैंक को पाले में लाने का इरादा, अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर कब्जा करने का प्लान और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारा भी जा रहा है। यानी ओवैसी की नजर अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उस वोट बैंक पर है जिस पर पिछले 10 सालों से केजरीवाल का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली में डेब्यू के साथ ही ओवैसी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरएसएस वाला दांव खेल चुके हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर वालों को नए साल पर फिर रैपिड गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट जिससे दिल्ली मेरठ के बीच सफर करने वालों की जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड के न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक के रूट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन में सवारी भी की। नमो भारत में सफर के दौरान पीएम ने कई बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों ने पीएम मोदी को कई तोहफे दिए जिनमें पेंटिंग वगैरह शामिल थे। इस दौरान एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को अपनी कविता भी सुनाई। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। नए साल पर पीएम के इस तोहफे से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी, जिससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रा में सुरक्षा, विश्वसनीयता, उच्च गति और आरामदायक अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दिल्ली को रैपिड का तोहफा ऐसे समय में दिया जब दिल्ली चुनाव में है, यानी इस तोहफे से दिल्ली बीजेपी को भी रैपिड रफ्तार से बढ़त की उम्मीद तो होगी ही। पीएम मोदी ने आज जिस दिल्ली मेरठ रैपिड रूट का उद्घाटन किया, ये रूट कितना लंबा है, कहां से कहां तक का है और सफर कितना आसान करेगा वो भी समझते हैं। रैपिड का नया हिस्सा न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच बनाया गया है। ये नया रूट कुल 13 किलोमीटर लंबा है। नए रूट के शुरू होने से रैपिड दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगी। दिल्ली से मेरठ के बीच 11 स्टेशन होंगे। दिल्ली से मेरठ तक कुल 55 किलोमीटर का सफर है। इस प्रोजेक्ट पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसकी मदद से दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा आसान होगी। आपको बता दें कि 2019 में पीएम मोदी ने रैपिड रेल के इस पहले प्रोजेक्ट की नींव रखी थी।